हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट मुझे दिया। जो मेरी कल की वीडियो थी, मैंने अपलोड किया था कि मेरे 13 वर्षों का जो संघर्ष था उसका सफ़र कैसा रहा। हालांकि उस वीडियो में समझिए कि कुछ मेरे संघर्षों की कुछ झलकियां थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि अगर मैं दिखाने लगूं तो कई घंटों का वीडियो हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को। वो एक जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको दिखाया, और अंत में जो हैप्पी एंडिंग था ना उसका, वो मैंने आप लोग के सामने रखा था ताकि आप लोग भी प्रेरित होइए और कुछ करने का प्रयास करिए। और आप लोग हो भी रहे हैं। आप लोग के सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं, एक एक कमेंट मैंने देखा है और सबकी बातें भी मैंने वहाँ पे देखी कि आप लोग किस तरह से मोटिवेट हो रहे हैं, क्या आप लोग के घर परिवार में है, क्या है क्या नहीं है। सब लोग कुछ आपने शेयर किया है, मैंने सारे कमेंट पढ़े हैं। कुछ पे रिस्पॉन्स मैंने कर भी दिया है, कुछ पे नहीं किया है, वो भी मैं कर दूंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं इस वीडियो को पहली बात तो बहुत लंबा नहीं बनाऊंगी। कमेंट में पढ़ रही थी ना, तो बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न थे जो मैंने सोचा कि उस पर बात करना जरूरी है। और हाँ, अगर आप लोग मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। और हाँ, अगर कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग भी जाके देखिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो मैं वही कह रही थी कि कुछ लोगों के ऐसे प्रश्न थे, कमेंट थे, तो उस पर मैंने सोचा कि बात कर लें। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको ना कि जैसे आप लोग हम मुझसे बार बार कहते हैं दीदी आप पढ़ा दीजिए, थोड़ा सा पढ़ा दीजिए। तो मैं बिल्कुल भी मैं भी चाहती हूँ कि मैं अभी आप लोगों के साथ मतलब अपना ज्ञान जो है साझा करूँ, और करती भी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि अगर आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है और दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन अगर आप टूटे दिल से और हारे हुए मन से आप अगर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं या अपनी जिंदगी में कुछ करने का सोच रहे हैं, तो वो आप कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले ना आपका तैयार होना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को कितना प्रिपेयर करते हैं। अब इसके लिए कोई ये नहीं कि मैंने यहाँ पे इन सर से कोचिंग ले लिया, मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, आप ढेर लगा के रखे हुए हैं, बहुत सारे सर मतलब लोगों की वीडियोस आप देखते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन वो सही दिशा में नहीं हो रही है। उसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, कितना आपका तैयार हो रहा है, इन सब विषय पे आपको ध्यान देना जरूरी है। सीरियस होकर जब तक आप नहीं काम करेंगे, सीरियसली सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। अपना जितना भी ऐशो आराम है, कुछ दिन के लिए अपनी खुशियों को भी त्यागना पड़ता है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाई है, आप देखिएगा जाके। जब तक आपके अंदर वो चीज नहीं आएगी, वो अंदर से एक जुनून, एक हौसला जो कहा जाता है वो नहीं आएगा, तब तक कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान हो आपसे कुछ भी नहीं करा सकता है। अब जैसे क्या था, जब मैं तैयारी करती थी तो मैं भी ऐसे मोटिवेशन के वीडियो सर्च करती थी। जब भी अपने आप को लगता था कि अब मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, वही जैसे सेम स्थिति आप लोगों की जैसी थी कि लगता था कि नहीं कर पाऊंगी, तो मैं ऐसे सर्च करती थी। तो उस समय टीना डाबी वगैरह का आता था, वो आईएएस थी, नंबर 1 पे थी भारत की, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि मुझे आईएएस बनना था, लेकिन मैं देखती थी कि उन लोगों का क्या एक रणनीति क्या था, उन लोगों की क्या रणनीति थी, कैसे कैसे मतलब उन लोगों पढ़ने का तरीका क्या था, बताते तो लोग इंटरव्यू होते थे। मन करता था कि मेरा भी ऐसा होता तो बड़ा अच्छा रहता। मैं देखती रहती थी, उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें जो मुझे लगता था कि मुझसे रिलेट कर रही है, मैं उनको तुरंत सीखने का प्रयास करती थी और मैं भी अपने उसमें फॉलो करती थी, और वाकई में मुझे फायदा भी होता था। और ऐसे ही कर करके मैंने एक अपना अलग से फिर अपना एक रास्ता बनाया, टाइम टेबल बनाया, सब कुछ बनाया, फिर मैंने पढ़ाई करना शुरू की। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको नहीं करना है, जो लोग असफल हो रहे हैं और उनको तर्क वितर्क करना है, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी है और उसमें भी दूसरों को ही ब्लेम करना है, तो उनको कितना भी आप मोटिवेट कर लीजिए या कुछ भी आप अपनी तरफ से अच्छा समझ के राय दे दीजिए या कुछ भी बताइए, बेस्ट टीचर हो, बेस्ट बुक हो, कुछ भी हो, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें भी वो बहाना खोज लेंगे। मैं एक छोटी सी घटना बताती हूँ कि मेरे घर एक लोग आए थे और ऐसे ही पढ़ाई लिखाई की बात होने लगी, तो यही टीना डाबी की बात हुई, तो मैंने ऐसे ही इनका उदाहरण दिया। मैंने कहा कि मैं भी सीखती थी इन लोगों से, और देखिए मतलब नंबर 1 पे हैं पूरे भारत में। तो वो व्यक्ति जो थे वो भी तैयारी करते थे, लेकिन भाई असफल जब हम कई बार होते हैं तो हमारी मेंटली जो कहा जाए ना कि मेंटल स्टेटस है हमारा वैसे ही बन जाता है। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को हमें जबरदस्ती सीखना पड़ता है दूसरों से। तो उन्होंने कहा कि अरे मैम, उनके तो घर के सभी अधिकारी थे और उनके नोट्स उनकी मम्मी लिखती थी। अब पता नहीं सही है कि झूठ है, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन उन्होंने ऐसा ही कहा कि जिसके घर सब लोग अधिकारी हैं और उनके नोट्स खुद उनकी मम्मी और मम्मी लिखती थी, तो वो तो टॉप करेगी, इसीलिए वो आईएएस बन गई, और हम लोग के माँ बाप कहाँ ऐसे हैं।
तो बस मैं ये इसलिए आपको ये घटना बता रही हूँ, ये बात इसलिए बता रही हूँ कि कोई अभी भी लोग ना, जैसे अगर मान लीजिए कोई आपको एक रास्ता दिखा रहा है तो फिर उसमें भी कि अरे इसके पास तो ऐसा है, इसके पास तो ऐसा है, इसलिए ये आगे बढ़ गया, ऐसा रहता तो देखते ये कैसे करता। तो देखिए, फिर से बहाने मत बनाइए, फिर से अपने आप को गलत रास्ते पे मत लेके जाइए। वो कहते हैं ना कि आग लगाने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। तो आपको एक रास्ता अगर कोई दिखा रहा है ना, तो आपको दौड़ के जाना है, आपको सारा चीज करना है। किसी के भरोसे मत बैठिए कि अगर कोचिंग हमने कहीं कर लिया है एकदम डिपेंड हो जाइए, वो टीचर पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे, अन्यथा नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं, आपके पास किताबें हैं, आप पढ़ते रहिए, कोचिंग पढ़ाया जा रहा है, आपका रिवीजन होगा, आप 2 बार 4 बार रिवीजन पे ही तो पूरा टिका हुआ है, उसी से तो सब सफल होते हैं। तो बस मुझे यही कहना था कि आप लोग अच्छे रास्ते पे चलिए। अगर कोई आपको रास्ता दिखाता है तो दूसरों से प्रेरणा लीजिए, और ये मत सोचिए कि उसके पास ऐसा था, उसके पास ऐसा था। करने वाले इससे भी बदतर स्थिति में भी करके दिखाते हैं, जिनको करना रहता है। तर्क वितर्क जितना ही करेंगे, एक टाइम मेरा भी था, अपने ऊपर फोकस नहीं किया कि मुझे क्या करना चाहिए, चलो जो हुआ सो हुआ, अब अपने ऊपर काम करना है। तो ये चीज आप लोग भी समझदारी से काम करिए, और एक सीट कहीं भी ले लीजिए, परमानेंट ऐसी जॉब हो, उसके बाद तो लाखों ऑप्शन है, आप एग्जाम देते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन एक जगह कहीं ना कहीं आपको सेट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए सीरियसली लगना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि सूरज देखने में बड़ा, मतलब हम लोग को सबको अच्छा लगता है, उससे इतनी एनर्जी निकलती है। कहीं भी अंधेरा प्रकाश की जहां भी बात होती है, अच्छाई बुराई की, तो हम लोग सूरज का ही तुरंत उदाहरण देते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा है कि सूरज कितना तपता है, कितनी तेज है, उसके अंदर कितनी आग है? क्या हमारे अंदर उतनी आग है, उतना तेज है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उतनी आग हमने अपने अंदर बना के रखी है? अब सूरज के सामने किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वहां पर जाए और वापस चलाए, तुरंत तो जला के खाक कर देगा। तो हमको भी अपने अंदर ऐसे ही आग बना के रखनी है, किसी की हिम्मत ना हो। इतने हम लोग सस्ते हैं क्या कि कोई भी आएगा कुछ कह के चला जाएगा? तो अपने अंदर भी वो आग, वो जज्बा बना के रखिए। लेकिन ये जब तक आप किसी लायक नहीं है, कोई आपकी वैल्यू नहीं है। जिस दिन आप लायक बन जाएंगे उसी दिन आपकी वैल्यू बन जाएगी। तो इस चीज को समझिए और पढ़ाई पे फोकस करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।